नमस्ते और स्वागत है हमारे आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही पावरफुल और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये बताएगी कि अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो इस लगातार भागते हुए समय की कीमत को समझना कितना ज्यादा जरूरी है। अब इस विषय की गहराई में उतरने से पहले जरा इस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि असीम क्षमता और टैलेंट होने के बावजूद लोग फेल हो जाते हैं? ये सवाल सीधा इशारा करता है हमारी उस आदत की तरफ जहां हम अपने जरूरी कामों को लगातार टालते रहते हैं और देखते ही देखते हमारी पूरी क्षमता बस यूं ही बर्बाद हो जाती है। भाग 1, गौरव की समस्या और आज के दौर का भटकाव। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए चलिए एक छोटे से शहर के लड़के गौरव की कहानी से शुरुआत करते हैं। उसे ना चीजों को टालने की एक बहुत ही पुरानी आदत थी और सच कहूँ तो यही एक आदत उसके आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रोड़ा थी। अब आप गौरव की परेशानी की असली जड़ देखिए। एक तरफ उसे शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा गया था ताकि वो अपना भविष्य बना सके, लेकिन असलियत में क्या हो रहा था? वो अपना सारा कीमती समय बस दोस्तों के साथ पार्टी करने और फोन पर अंतहीन रील स्क्रॉल करने में उड़ा रहा था। क्या ये आज के दौर के भटकाव का एकदम परफेक्ट उदाहरण नहीं है? और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसे कभी सही रास्ता नहीं दिखाया गया। उसके घर वाले उसे बार बार टोकते थे कि बेटा समय की कीमत समझो, जो समय अभी बर्बाद कर रहे हो ना वो लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन गौरव, उसने इन बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उसे लगता था कि अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है। भाग 2, बुजुर्ग से मुलाकात और सही मार्गदर्शन की तलाश। लेकिन आप जानते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक वक्त ऐसा आया जब गौरव को अपनी गलतियों का जोरदार तमाचा पड़ा। उसने देखा कि उसके साथ वाले जीवन में बहुत आगे निकल चुके हैं और वो अपनी इन्हीं आदतों की वजह से बिल्कुल अकेला और पीछे छूट गया है। बार बार की नाकामी से थक हार कर उसने अपनी जिंदगी को पलटने का एक कड़ा फैसला लिया और एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग के पास पहुंचा जो एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। जब गौरव ने अपना पूरा दुखड़ा उन बुजुर्ग के सामने रोया तो उन्होंने बिना घुमाए फिराए एकदम सटीक बात कही, तुम्हारी असली समस्या ये है कि तुम अपने कामों को हमेशा कल पर टालते रहते हो और समय की कोई कदर नहीं करते। उन्होंने एकदम सही नब्ज पकड़ी थी। भाग 3, राजा और आलसी आदमी। इस बात को थोड़ा और अच्छे से दिमाग में बैठाने के लिए बुजुर्ग ने एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाई। कहानी में एक बहुत दयालु राजा था जिसने एक आलसी आदमी को एक ऐसा ऑफर दिया जो उसकी पूरी जिंदगी पलट सकता था। ऑफर एकदम सिंपल था, आज सूर्यास्त से पहले महल में आ जाओ और जितना चाहो उतना सोना चांदी अपने साथ ले जाओ। सोचिए कितनी बड़ी लॉटरी थी ये, लेकिन शर्त सिर्फ एक थी, समय से पहुंचना। अब यहाँ देखिए कि इंसान क्या बेवकूफी करता है। एक तरफ उस आदमी की पत्नी चिल्ला रही है कि जल्दी निकलो और खजाना लेकर आओ, और दूसरी तरफ वो महाशय क्या सोच रहे हैं कि अरे पहले आराम से बैठकर भरपेट खाना तो खा लो। एक ही तरह सुनहरा मौका सामने खड़ा है और ये भाई साहब अपने आलस्य के जाल में फंस रहे हैं। भाग 4, खजाना और टालमटोल। अब जो बात वाकई ध्यान देने वाली है वो ये है कि कैसे हमारी छोटी छोटी बिल्कुल हानि रहित लगने वाली देरियां हमारे हाथों से बड़े बड़े मौके छीन लेती हैं। जरा दिन के इस पूरे टाइम टेबल को देखिए कि समय कैसे रेत की तरफ फिसलता है। सुबह भाई साहब ने बिल्कुल आराम से खाना खाया, फिर दोपहर में सोचा थोड़ी देर सो लेता हूँ और पूरे 2 घंटे बर्बाद कर दिए। उसके बाद उठे, महल की तरफ चले तो गर्मी लगी, एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठे और पूरे 4 घंटे के लिए खर्राटे मारने लगे। और जब आँख खुली और भागते हुए महल पहुँचे तब तक सूर्यास्त हो चुका था और महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। वो आदमी बस एक पल में अमीर बन सकता था, लेकिन वो चूक गया। क्यों? सिर्फ अपनी टालमटोल की वजह से। बिना किसी ठोस कारण के कामों को टालते रहना ही टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन है। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? जीवन के सबसे शानदार मौके हमेशा हमेशा के लिए खो जाते हैं। भाग 5, गौरव का बदलाव, इस विनाशकारी चक्र को तोड़ना। कहानी खत्म होते ही हम वापस अपने गौरव के पास आते हैं। उस कहानी ने गौरव को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसे समझ आ गया कि वो भी बिल्कुल उसी आलसी आदमी की तरह अपने मौके को बर्बाद कर रहा है। उसने तुरंत 3 काम किए। पहला, अपनी गलती खुले दिल से मानी और बुजुर्ग का धन्यवाद किया। दूसरा, इस टालमटोल की बीमारी को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंका। और तीसरा, अपने गोल्स के पीछे बिना रुके पागलों की तरह मेहनत करने लगा। और क्या आप जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? बदलाव सच में जादू की तरह था। कुछ ही समय में गौरव अपने उन सभी दोस्तों से बहुत आगे निकल गया जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे और अपने कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। ये साबित करता है कि जब आप समय की इज्जत करना शुरू करते हैं तो सफलता झक मार के आपके पीछे आती है। भाग 6, समय की असली कीमत और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति। इस पूरे विश्लेषण से हमें जो एक सबसे जरूरी बात गांठ बांध लेनी चाहिए वो एक बहुत ही कड़वा सच है। सच्चाई यही है कि समय इस दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। आप इसे एक बार खर्च कर दें तो ये वापस नहीं आता। जब हम इसे बेकार की चीजों में उड़ा देते हैं तो अंत में हमारे पास सिवाय एक गहरे पछतावे के और कुछ नहीं बचता। इसलिए हम सब के लिए यहाँ कुछ बहुत ही सीधी और साफ सीख है।
आज और अभी से चीजों को टालना बंद कर दीजिए। अपने समय का सही और स्मार्ट इस्तेमाल कीजिए। हर मौके को सही समय पर लपकिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस आलसी आदमी को सूर्यास्त से पहले वो खजाना पकड़ना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, अपने लक्ष्यों के लिए जी जान लगा दीजिए। अब अंत में मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या आप अपने आज के समय का उपयोग अपने कल की सफलता के लिए कर रहे हैं, या ये बस यूं ही आपकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है? जरा इस पर सोचिएगा और तुरंत काम पर लग जाइए, इससे पहले कि आपकी जिंदगी में एक और सूर्यास्त हो जाए और मौकों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं।